स्पोकन इंग्लिश के दौरान हमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने होते हैं जिससे हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जिनमें ये 2 और 3 कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स या फिर डिटर्मिनर्स जो आप कह लीजिए, जो क्वांटिटी को बताने के लिए एक्सप्रेस की जाती हैं। तो उनमें से है सम, लॉट्स ऑफ और तीसरा है हमारा अ लॉट ऑफ। हालांकि इनको हम 2 में ही कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है ये दोनों, बट उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे इस आज के वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद फन। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिटर्मिनर ऑफ दिस वीडियो इज सम। इसकी हिंदी मीनिंग की तरफ अगर हम जाएं तो इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ। वो भी मैं साथ के साथ यहाँ पे अभी लिख के आपको बता देता हूँ। हालांकि हमारा मेन मोटिव हिंदी को फोकस करना नहीं है, हमें ये जानना है कि इसे स्पोकन इंग्लिश के दौरान हम कैसे बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाएंगे, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो सम की अगर हम बात करें, जब आपको बतानी है कोई भी क्वांटिटी कुछ में है, राइट। अब ये कुछ कितना क्वांटिटी है ये मैं बोल के तो एक्सप्रेस नहीं कर पा सकता हूँ, बट यस कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस मात्रा के लिए हम अ फ्यू या द फ्यू या फिर फ्यू, या फिर जिस मात्रा के लिए हमने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को सुना था, उस मात्रा की जब ज़्यादा क्वांटिटी को आपको बतानी है तब आपको यूज़ करना होगा सम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको बताना है कि बहुत कम क्वांटिटी है तब तो आप फ्यू या फिर लिटिल से काम चलाएंगे, बट अगर आपको ये बताना है कि उससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, कुछ मात्रा में है, तब आपको यूज़ करना होगा इस डिटर्मिनर को जिसका नाम है सम। चलिए इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर, बट इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनको यूज़ कहाँ करते हैं। सम को हमें यूज़ करना होता है कोई भी क्वांटिटी है, राइट। अब हमने जब फ्यू और लिटिल के बारे में हमने डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फ्यू को प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज करते हैं और लिटिल को हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, बट ऐसा इसमें कोई झंझट है ही नहीं। इसे आप अनकाउंटेबल एंड एज वेल एज यू कैन यूज इट विद काउंटेबल, राइट। काउंटेबल और अनकाउंटेबल कोई भी नाउन है, इसको आप यूज कर सकते हैं सम को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। आई होप दिस इज क्लियर। काउंटेबल नाउन के लिए भी इसको बात कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी इसकी हम जिक्र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं बोलूंगा कुछ लड़के बाहर खड़े हैं। सम बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। सम बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। कुछ कुत्ते बाहर भौंक रहे थे। सम डॉग्स वर बार्किंग आउटसाइड। सम डॉग्स वर बार्किंग आउटसाइड, राइट। सम को यहाँ पे हमने यूज किया है कुछ बताने के लिए, राइट। कुछ क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है सम। अब एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए, जब हम काउंटेबल नाउन की जब हम बात करेंगे तो सम का मतलब है एक का, तो मतलब है नहीं इसमें ज्यादा मतलब होते हैं एक से ज्यादा के लिए। तो जब एक से ज्यादा होगा तो हमारा नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये चीज आप गौर करिए। तो काउंटेबल के लिए जब आप यूज करेंगे तो याद रखिए कि सम के बाद यहां पे जो भी आप नाउन यूज करेंगे वो हमारा प्लूरल ही होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूंगा कुछ कुत्ते तो सम डॉग्स यूज करेंगे, करेक्ट, सम डॉग्स। अगर आप सम डॉग यूज करेंगे तब वो गलत हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि सम का मतलब होता है कुछ और कुछ कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा। तो हालांकि हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि डॉग एक सिंगुलर है और डॉग्स क्या है, इसका प्लूरल पार्ट है। सो आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। हालांकि कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको लेके बताऊंगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं सम पीपल। अब सम पर्सन यहां पे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, सम पीपल बोलिए या फिर सम पर्सन्स बोलिए, क्योंकि पर्सन्स हमारा प्लूरल है और पर्सन हमारा सिंगुलर है। पीपल भी हमारा प्लूरल है। तो याद रखिए, कुल मिला के आपको ये समझ में आने चाहिए कि जब आप काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो सम के बाद यहां पे आपको यूज करना होगा जो प्लूरल काउंटेबल होंगी, जैसे कि डॉग्स, मैं लिख देता हूं यहां पे प्लूरल होना चाहिए। सम को हम प्लूरल के एस्पेक्ट में यूज करते हैं। अब एक चीज मैंने यहां पे बताया था आपको कि ये काउंटेबल के लिए भी यूज किया जाता है और अनकाउंटेबल के लिए भी। तो आप बोल सकते हैं सम डॉग्स, यहां पे बोल दिया आपने, तो आप ये भी बोल सकते हैं सम वाटर, सम ऑयल, सम टाइम, सम मनी, राइट। ये सारी की सारी चीजें अनकाउंटेबल, बट फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे जाना सम को काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए, दोनों के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सम को यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये कुछ गलत नहीं होगा। आई विल से सम टाइम,
Wait for some time please, I'll teach you everything. Wait for some time please, I'll teach you everything. कुछ समय इंतजार कर लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा. सम टाइम, राइट. टाइम क्या है यहाँ पे? अनकाउंटेबल है, बट ये फिर भी हमने सम को यूज़ किया क्योंकि रूल ने हमें ये बताया कि काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, दोनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर. अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा अ लॉट ऑफ और दूसरा है हमारा लॉट्स ऑफ. इन दोनों की मीनिंग की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है. जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्रेस लिख भी देता हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कोई क्वांटिटी होगी तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे. और इसकी भी ये स्पेसिफिकेशन है, इसकी भी एक ख़ास बात है कि ये जो है ये भी हम अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर है, डॉग्स है, लाइट्स है, जो भी चीज़ें हैं, राइट, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, वो सबके साथ आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, काउंटेबल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है एंड अनकाउंटेबल के लिए भी, right? For example, you will say, I have a lot of rupees, I have a lot of money, I have a lot of videos, I have a lot of space, I have a lot of cameras, I have a lot of time, I have a lot of money, I have a lot of watches, but I have not wear even a single one. All right, so jokes apart, a lot of और lots of आपको समझ में आ चुकी होंगी कि बहुत ज़्यादा मात्रा के लिए यूज़ करते हैं. और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि यूज़ करते समय लिखना कैसे और इसको कैसे बोलना है. अ लॉट ऑफ के लिए अगर हमें यूज़ करना है काउंटेबल को तो हम कैसे यूज़ करेंगे? आई विल से अ लॉट ऑफ पीपल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लॉट्स ऑफ पीपल. लॉट्स ऑफ पीपल. अब मीनिंग की तरफ अगर चलें तो दोनों की मीनिंग सेम है. अ लॉट ऑफ पीपल बोलिए या फिर आप लॉट्स ऑफ पीपल बोलिए. ध्यान रखिएगा क्या डिफरेंस है. यहाँ पे हम अ यूज कर रहे हैं तो एस हटा देते हैं, इसमें एस लगा हुआ है तो अ जो एक ए है सिंगल लेटर हम ऐड कर रहे हैं वो यहाँ से गायब है, राइट. तो ये डिफरेंस आप याद रखिए. अ लॉट ऑफ पीपल बोलिए, यानी तो आप बोल सकते हैं लॉट्स ऑफ पीपल. अ लॉट ऑफ डॉग्स या फिर लॉट्स ऑफ डॉग्स. अब जैसे कि अगर आपको यूज़ करना है अनकाउंटेबल के रेस्पेक्ट में तो आप कैसे यूज़ करेंगे? बहुत सारा पानी है. आई विल से अ लॉट ऑफ वाटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लॉट्स ऑफ वाटर. बहुत समय है हमारे पास. वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. और अ लॉट ऑफ की जगह यहां पे बोलेंगे लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम. आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर, राइट. तो ये चीज आपको फर्क समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे आपको यूज करना है. सम को हमने यूज किया काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए, बट इसकी मीनिंग क्या होती है? कुछ जो कि फ्यू और लिटिल से मात्रा में थोड़ा ज्यादा होता है. बट यहां पे क्या है? अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ ये हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा को बताने के लिए. जैसे कि मेरे पास बहुत समय है तुम्हारे लिए, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. मेरे पास कुछ समय है तुम्हारे लिए, और मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास बहुत समय है तुम्हारे लिए. आई हैव सम टाइम फॉर यू एंड आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. और या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर यू स्पेशली. ओके, सो आई होप यू मस्ट हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग. आपको सारी चीज़ें से समझ में आ चुकी होंगी और आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस भी अब कर पाएंगे. So if you really want to cover this everything in your speaking activities, तो आप कवर करने का मतलब है कि ये जुबान पे कैसे छपेंगी. ये जुबान पे छपेंगी आपको प्रैक्टिस से, राइट. यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय स्पीकिंग अगेन एंड अगेन. You have to practice back to back, back to back, back to back, continuously for so many times. You have to practice it by speaking. बोल बोल के ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. लिखने से बोलना नहीं आएगा at least, right? So if you really want to speak English, you have to try it by speaking. कोशिश करिए, बोल बोल के कोशिश करेंगे तो ज़्यादा better benefits मिल पाएंगे आपको. Now at the end, thanks a lot everyone for having such patience and watching this video till the end. Thank you so much everyone.